हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे हुए। आज मुझे लगता है हमको ज़्यादा समय मिल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबे समय तक बिठाएंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें सीखेंगे हम लोग ताकि अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकें। आपको मालूम है कि पिछले 2 संडे से हम लोग बातचीत कर रहे हैं टाइथ के बारे में, और हमने केवल टाइथ ही नहीं बताया था, हमने 4 चीज़ें बताई हैं। नंबर 1 होता है टाइथ, 10वां भाग जो आप कमाते हैं उसका 10वां भाग, या जो आपकी इनकम होती है उसका 10वां भाग। और दूसरा ऑफरिंग यानी भेंट जो आप चर्च में डालते हैं। तीसरा फर्स्ट फ्रूट, प्रथम फल, है ना, ये बाइबल के अनुसार है। और चौथा आर्म्स बोलते हैं। आर्म्स मतलब लोगों की सहायता करना, यानी 4 मद में आपको अपना धन बांटना पड़ता है। तो आप कहेंगे तो सब चर्च ही ले जाएगा, तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ, लेकिन हम धीरे धीरे बताएंगे। 2 सेशन हम लोग कर चुके हैं, और एक सेशन था जिसको हमने बताया कि टाइथ क्या है और क्यों देना चाहिए, और दूसरा सेशन हमने बताया था कि उससे फ़ायदा क्या होता है, देने से क्या फ़ायदा होता है। और आज तीसरा टॉपिक है, तीसरा सेशन है जिसको हमने लिखा है वेयर टू गिव टाइथ। ये एक पेचीदा सवाल है कि हम अपना 10वां अंश कहाँ दें, है ना। इसके लिए अलग अलग लोगों के मत हैं, लेकिन आपको सरल तरीका बताते हैं जो सर्वमान्य है बाइबल के अनुसार। मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे 10वां अंश परमेश्वर के भवन में ले आओ, है ना। परमेश्वर का भवन वह है जहां आपको शिक्षा मिलती है, जहां आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, समझते हैं। Your local church is the best place to give your tithe, because your local church feeds you and teaches you with spiritual food and truth. आपका जो लोकल चर्च है जहां आप जाते हैं, एक मदर चर्च होता है हर एक जन का, और आप उसके एक भाग बनते हैं। वहाँ पर आपको शिक्षा दी जाती है, संगति दी जाती है, आत्मिक भोजन दिया जाता है, और वहाँ के लोग आपको पहचानते हैं। वहीं पर आपका बपतिस्मा भी होता है, और वहीं पर यदि कोई मर जाते हैं तो फ्यूनरल भी होता है। और कॉटेज प्रेयर मीटिंग जो आपके घरों में होती है, शादी वगैरह पढ़ना है, वो सब काम आपका लोकल चर्च करता है। तो सबसे ज़रूरी कहाँ देना है? आपके अपने लोकल चर्च में। लोकल चर्च के लिए हम 1-2 बात बताएंगे। 2 लोकल चर्च मत बनाइए, नहीं तो आप अधर्म में लटके रहेंगे। आप कोई सा भी चर्च अटेंड कर सकते हैं, लेकिन लोकल चर्च एक ही रखिए ताकि आप सीरीज में सब चीज़ों को सुन सकें। इसका मतलब यह है कि आपका लोकल चर्च एक है, स्थानीय चर्च एक है, आपका स्पिरिचुअल फैमिली है, लेकिन दूसरे चर्च से हमको नफरत नहीं करना है। ये नहीं कहना है कि हमारा ही चर्च सब कुछ ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दूसरे चर्च के लोगों को ऐसा बोल के मत लाइए कि हमारा चर्च आपके चर्च से अच्छा है ना। ये कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सभी चर्च जो बाइबल के सिद्धांत पर हैं, परमेश्वर सबको पसंद करता है। छोटा और बड़ा कोई चर्च नहीं होता। इसलिए कहाँ देने के लिए बाइबल बताती है? लोकल चर्च में, जहाँ आप लगातार जाते हैं। दूसरा, यू आर यूजिंग चर्च फैसिलिटीज़, जैसे कुर्सियाँ, बिजली, पंखा, चाय पानी, और चर्च की कई चीज़ें आप यूज़ करते हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं? आप अपने लोकल चर्च में। अब इस चर्च के बारे में कहते हैं, अगर आप इस चर्च के सदस्य हैं, इस चर्च कोई आपने अपना मदर चर्च बोला है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सारे 10वां अंश जो आपके इनकम के हैं वो यहाँ लाना चाहिए। अगर आप यहाँ केवल अटेंड करने आए हैं तो भी ठीक है, स्वागत है, स्वर्ग में हम लोग सब एक साथ रहेंगे।
लेकिन अगर आप यहाँ हैं और किसी और चर्च के मेंबर हैं तो 10वां अंश आपको यहाँ नहीं देना है ना। वो कहाँ पे देना है? जहाँ आपकी मेंबरशिप है, जहाँ आप चर्च में जाते हैं, क्योंकि आपके चर्च के भी प्रोग्राम हैं। इसलिए फिर तीसरा काम क्यों देना, मतलब चर्च में ही क्यों देना चाहिए? क्योंकि आपका चर्च सुसमाचार प्रचार करता है, चर्च प्लांटिंग करता है, बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाता है। इसलिए मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय और 19 और 20 वचन जो है ये महान आज्ञा कहलाती है, ग्रेट कमीशन। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले ये आज्ञा दी थी कि जाओ सारे संसार में सुसमाचार सुनाओ और सबको चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, ढेर सारे काम वहाँ पर हैं। अब उसके लिए क्या होता है? आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हर एक चर्च को ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपको और हमको सुसमाचार प्रचार के लिए किताबें छपवाना पड़ता है, ट्रैवल करना होता है। अगर आप नहीं जा पा रहे तो किसी को आप भेजते हैं, उसको भी पैसा देना होता है। इसलिए लोकल चर्च में आपका पैसा आना चाहिए। अब इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जिनका नाम था चार्ल्स। बोलेंगे चार्ल्स, पूरा नाम मुझे याद नहीं अभी, अचानक याद आया। और उसको फांसी की सज़ा हुई। दूसरे दिन उसको फांसी देना था। शाम को उसने कहा मैं एक पास्टर से मिलना चाहता हूँ जो मुझे बता सके कि मैं कल मर जाऊँगा तो मेरी आत्मा कहाँ होगी। और जब उनको बुलाया गया पास्टर जी को, पास्टर जी ने 1 घंटे में एक्सप्लेन किया कि बात ऐसी है, स्वर्ग भी है और नरक भी है। वे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे वे अनंत दंड भोगेंगे, बाइबल बताती है। और जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, बाइबल कहती है वो स्वर्ग में जाएंगे। और तब जब उसने ये सुना वो बहुत फूट फूट कर रोने लगा और प्रभु को स्वीकार किया। लेकिन एक बात जो स्टेटमेंट उसने दिया वो हृदय को हिलाने वाली है। सुनना चाहते हैं आप? उन्होंने क्या कहा? चार्ल्स ने क्या कहा? कल मैं मर जाऊंगा, मेरे पास केवल कुछ घंटा बाकी है। लेकिन यदि ये बात मुझे बहुत पहले बता दी जाती कि प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, बाइबल कहती है वे नरक में जाएंगे, तो पूरे इंग्लैंड में कांच बिछा देते और कांच के ऊपर में घुटनों के बल चलकर ये सुसमाचार सबको सुना देता। ये उन्होंने अंतिम वचन दिए। उनको फांसी से रोका तो नहीं गया, लेकिन अच्छा हुआ कि वे अकेले स्वर्ग में चले गए, क्योंकि पास्टर ने उनसे कहा अभी आप सुसमाचार सुनकर ग्रहण कर सकते हो और स्वर्ग में जा सकते हो। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी एट एनी टाइम। कभी भी आप अपनी मंजिल बदल सकते हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है सुसमाचार प्रचार का। आप सोचिए, चार्ल्स के पास कुछ घंटे बाकी थे, आपके और मेरे पास तो पूरी जिंदगी है सुसमाचार सुनाने के लिए। ये महान आज्ञा है। आप और हम किसी की भी मंजिल को बदल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति लाइन में लगा है नरक की, आप और हम उसको बदल सकते। बाइबल कहती है जो अग्नि में गिरने वाले उनको, सही शब्द क्या लिखा है? झपट कर निकाल लो। दैट मीन्स इट्स अ अर्जेंट वर्क। द मोस्ट अर्जेंट वर्क ऑन दिस अर्थ इज टू इवेंजलाइज पीपल। लोगों को सुसमाचार सुनाना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और आपको एक और बात बताते हैं, आपको और हमको किसी न किसी ने सुसमाचार सुनाया था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने कहा मैं सुसमाचार का कर्जदार हूँ। आप और हम हर एक जन जो यहाँ पर बैठे हैं सुसमाचार के कर्जदार हैं। इसका मतलब है कि हमको कर्ज उतारना पड़ेगा। और कर्ज कैसे उतारेंगे? खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा। हालेलुया। आप बहुत बुद्धिमान लोग हैं, अच्छी तरह समझते हैं। अब
इसलिए जो मिशंस का काम है, इसको करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। कुछ जनरल बातें जो हम बताना चाहते हैं, प्रैक्टिकल, वो ये है कि आपके और मेरे मन में प्रश्न ज़रूर आते हैं, और ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं। मैंने 5 लिखे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। नंबर 1, कि प्रभु ने कहा है, आई हैव गिवन माई हार्ट टू गॉड, दैट्स ऑल ही वॉन्ट्स। परमेश्वर को मेरा दिल चाहिए और वो मैंने दे दिया, इतना ही काफ़ी है। अब प्रभु को पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं मांगता। यही तो कहते हैं कई बार, प्रभु को केवल हमारा दिल चाहिए। मैंने पहले दिन बताया था, मार्टिन लूथर ने करीब 600 साल पहले क्या कहा था कि हमें 2 परिवर्तन चाहिए। नंबर 1 हृदय का परिवर्तन, और नंबर 2 पॉकेट का परिवर्तन। किसने बताया? पॉकेट नाम सिस्टर नीतू ने, उनके लिए ताली बजाएंगे। प्रभु आशीष दे आपको। पॉकेट का परिवर्तन, हमारा और आपका 2 परिवर्तन चाहिए, है ना। धर्म परिवर्तन नहीं चाहिए, धर्म को कभी नहीं बदलना चाहिए, है ना। हमने भी नहीं बदला है, कोई बदलता ही नहीं है। मेरा पैसा मिल जाएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन बाइबल बताती है कि सुसमाचार इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसलिए हमें 2 परिवर्तन की ज़रूरत होती, मन का परिवर्तन और जेब का परिवर्तन। जेब का परिवर्तन थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है ना। अगर ठीक से यहाँ का परिवर्तन हो गया तो मालूम है दिल के ऊपर क्या होती है। आदमी लोग हैं, देखें, जेब है ना, मेरे यहाँ भी है एक जेब है दिल के ऊपर, और ये पैसा दिल को छिपा लेता है, पता नहीं क्या क्या चलता है अंदर ना। लेकिन हमने प्रभु को अपना दिल दे दिया है, तो अब परमेश्वर को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतना ही तो वो चाहता है। ये हमारे मन में विचार आता, आपके में भी आता होगा। दूसरा विचार क्या आता है? आई डोंट हैव टू गिव टू चर्च, व्हेन आई हैव आई विल गिव इट। मेरे पास चर्च को देने के लिए है नहीं, जब होगा तब हम देंगे। और मालूम है इसका सही उत्तर क्या है? कभी नहीं होगा। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, हैगाई की पुस्तक, हाग्य 1:6। हाग्य 1:6। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। आपने देख लिया, हैगाई 1:6 में यही लिखा है। बहुत कुछ काम करते हैं, परिश्रम करते हैं। एक बार जय भाई ने बताया था, परिश्रम बहुत करते हैं परंतु बचता कुछ नहीं। जो कुछ हम कमाते कहाँ रखते हैं? छेद वाली थैली में। डॉक्टर ले जाता है, ट्रैवल में जाता है, दवाइयों में जाता है, किराए में चला जाता है, और सब एक तरीके से उड़ जाता है, बचता कुछ नहीं है। वो किस चीज़ का फल है? क्योंकि हम ये कहते हैं हमारे पास है नहीं, इसलिए हम नहीं देंगे। लूका 16:10 भी हम पढ़ना चाहते हैं। एक जन कोई लूका 16:10 पढ़ेंगे। बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। समझ पा रहे हैं ना? जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, दैट मीन्स आपके पास कम है, तो प्रभु कभी नहीं कहेंगे कि आपको ज्यादा देना है। नो, 10 रुपया में प्रभु का 1 रुपया बनता है, ठीक है नहीं? इसलिए कई बार हमारे मन में ये आता है जब होगा तब हम देंगे, और बाइबल कहती है अगर थोड़े से में थोड़े में देंगे तो प्रभु विश्वास योग्य रहेगा और आपको आशीर्वाद देगा। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, आई गिव ऑफरिंग एवरी संडे, दैट्स इनफ। अब मैं भेंट देता हूं यहां पर इतवार को, वो काफ़ी है ना, वो काफ़ी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये मन में आते हैं विचार। और फिर लिखा हुआ है चौथा वचन, फर्स्ट गॉड गिव मी देन आई विल गिव हिम। प्रभु पहले मुझे दे तब मैं उसको दूंगा। लेकिन कई बार परमेश्वर का यह आइडिया नहीं होता है। परमेश्वर का आइडिया क्या होता है? पहले तुम करो
तब मैं कदम बढ़ाऊंगा। बाइबल कहती है परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो तो परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी और सोना और चांदी सब कुछ उनका है। और इसलिए बाइबल हमको बताती है कि पहले कदम हमको उठाना है। उन्होंने तो 2000 वर्ष पहले उठा लिया था, फाइनेंस के मामले में भी उठाया है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि ये कहना अच्छा नहीं है कि पहले परमेश्वर हमको दे फिर हम परमेश्वर को देंगे। ये विचार आते हैं हमारे और आपके मन में। फिर एक और विचार आता है जो 5वां है, ओ माई सैलरी इज बिग एंड माई 10% इज ऑल्सो बिग, हाउ कैन आई गिव सच अ बिग अमाउंट टू चर्च, आई कैन बाय क्लोथ्स फॉर माई चिल्ड्रन। मतलब अगर आपकी तनख्वाह या इनकम 1 लाख रुपया है तो 10वांश कितना बनेगा? 10,000। और जब 10,000 आप एक तरफ निकालेंगे तो मन में ये विचार आएगा ये तो बड़ी रकम है ना। पड़ोसी को 15,000 रुपया मिलता है तनख्वाह, आपको 1 लाख रुपया मिलती है, तो आप ये सोचेंगे कि 10,000 रुपया में तो हम अपने बच्चों के कपड़े खरीद लेंगे, पूरे महीने का राशन भी आ जाएगा। ऐसे ऐसे विचार मन में आता है। और मालूम है ये सारे विचार कहाँ से आते हैं? शैतान की ओर से, ताकि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना कर पाए। मैं आपको उत्साहित करता हूं, आप इन विचारों को कैंसिल कर दीजिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसका पालन कीजिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि बाइबल में बहुत कुछ नए नियम में, जैसा हम समझते हैं, लोगों का प्रश्न होता है कि नए नियम में टाइथ के बारे में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कई जगह प्रभु ने लिखा है। मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय 23वें वचन में पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वहां लिखा है दया और धर्म और न्याय भी करते रहते, और जो पुराने नियम से तुमको ट्रेडिशन मिला है 10वां अंश का, उसको भी करते रहते। याद रखिएगा प्रभु ने दोनों बातों को बराबर अहमियत दी है। ऐसा नहीं कहा कि आप और हम 10वां अंश दे दें और फिर बाहर हम अन्याय करें, हम लोगों से बुरी तरह बोलें, अधर्मी बन जाएं और न्याय का काम ना करें। नो, हम लोगों को अपना कैरेक्टर भी ठीक रखना है, मसीह का स्वभाव भी रखना है, एट द सेम टाइम धन के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करना है। लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न 1, nowhere in the New Testament directly written to give tithe, है ना, डायरेक्टली नहीं लिखा है, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया है। प्रभु, आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने अपने टीम में एक ट्रेजरार को रखा था, खजांची को। मालूम है नाम क्या उनका? क्या नाम है? मत्ती, यहूदा इस्करियोती। हालेलुया, आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं क्या मेरे बेटे का नाम बताइए कुछ छांट छूट कर, तो हम नाम बताते हैं। मैंने कहा यहूदा इस्करियोती रख लीजिए। नहीं 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 नहीं, वो नहीं रखेंगे। मैं बोला क्यों? क्योंकि उसने प्रभु को बेच दिया था, है ना। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक खजांची रहते थे। खजांची क्या करते थे बताइए? ऑफरिंग को इकट्ठा करते थे और वो प्रभु की सेवा में जो चीज़ों की ज़रूरत होती थी वो ले आते थे। एक बार सुखार नाम की जगह पर वहाँ एक स्त्री मिली, प्रभु स्त्री से बात कर रहे थे कुएं पर बैठ के। चेले क्या करने गए थे? खाना लेने, ठीक बताइए, खाना खरीदने गए थे, क्योंकि वहाँ तो कोई आंटी मौसी चाची नहीं थी, लेकिन वो बाजार से खरीदने गए थे, बाइबल कहती ना। और खरीदते कैसे हैं? जब आप दुकान पे जाते हैं, आप उनको बोलते हैं मैं मसीह का जन हूँ, और 2 बार हालेलुया बोलते हैं, और वो आपको 2 प्लेट चावल और 10 रोटी दे देते हैं और सब्जी दे देते हैं। ऐसा ही होता है? नहीं, खरीदने के लिए क्या करना होता है? पैसा देना होता है। तो प्रभु के पास एक खजांची थे, दैट मीन्स प्रभु की सेवा में पैसा आता था। लोग 10% दिया करते थे, लोग ऑफरिंग दिया करते थे। कई स्त्रियां थी जो उनकी सेवा करती थी, बाइबल बताती है। दूसरी बात,
एवरी चर्च नीड्स मनी टू ऑपरेट इट्स फंक्शन। हर एक चर्च को ज़रूरत होती है कि वो अपने कार्यक्रमों को पैसे के द्वारा पूरा करे। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं ना, जैसा मैंने बताया नए नियम में लिखा नहीं, लिखा है। और इसके बाद प्रेरित पौलुस ने कई बार कहा है कि ये कार्य जो अनुग्रह का है, देने का है, ये लगातार बढ़ता जाए, है ना, बढ़ता जाए। दैट मीन्स ये कार्य हमको पूरा करना है, देने का कार्य पूरा करना है। बाइबल में लिखा है, फर्स्ट फ्रूट के बारे में लिखा है, पहला फल, टाइथ के बारे में, ऑफरिंग के बारे में, और लोगों की सहायता करने के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम छोटे से छोटों के साथ करते हो वह तुमने मेरे साथ किया। पुराने नियम में लिखा हुआ है, शायद नीति वचन में, जो कंगाल की सुधि लेता है वह परमेश्वर को उधार देता है। ये ज़रूरी कार्य जो मुझको और आपको करना है। हम आपको सलाह देते हैं, कितने लोग हैं जो उपवास करते हैं, उपवास करते हैं ना। उपवास जिस दिन करते हैं उस दिन आप अपना एस्टिमेट लगाइए। मान लिया आपने एक मील छोड़ दिया, एक खाना छोड़ दिया, और एक खाना आपका 50 रुपया का होता है, दाल चावल रोटी गैस ये सब कुछ। वो 50 रुपया आप रखिए और किसी भूखे व्यक्ति को दीजिए, किसी की सहायता कीजिए। ये आम्स कहलाती है, इसी को बोलते भिक्षा, है ना। अब भिक्षा हिंदी में शब्द है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन यू हैव टू सपोर्ट पीपल। इसमें जाति और धर्म की बात नहीं है। बाकी 3 चीज़ें आपको चर्च में लाना है, लेकिन ये जो आप पैसा बचाते हैं अपना बलिदान करके, आपको 4 सूट की ज़रूरत थी, आप 3 ले लीजिए, 1 सूट किसी गरीब के लिए रखिए। आपको याद है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जब बपतिस्मा दे रहे थे, लोग आए कि हम क्या करें, तो उन्होंने बताया कि जिसके पास 2 कमीज़ें हो वो किसको दे दे, जिसके पास नहीं है ना। बाइबल ऐसा कहती है। ये पृथ्वी पर मुझको और आपको करना है। यदि आप डेटा देखेंगे, सर्वे देखेंगे, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चैरिटेबल वर्क है वो चर्च करता है, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस करती है। रिकॉर्ड है ये, मसीह संस्थाएं, मैं बहुतों के नाम ले सकता हूँ, वो करती क्योंकि बाइबल उनको आदेश देती है। इसलिए चर्च में लाना आवश्यक है। नए नियम में ये शिक्षा दी गई है। दूसरा प्रश्न आता है, पहले प्रश्न का उत्तर एक और रह गया है। मरकुस की पुस्तक 12 अध्याय 17वें वचन में, आप पढ़िएगा नहीं, लेकिन लिखा है जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो यानी परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इसका मतलब प्रभु 10वां अंश को, ऑफरिंग को और इन चीज़ों को नलीफाई नहीं कर रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे हैं, वो पूरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं करना है ना। जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को देना है, और जो कैसर का है वो कैसर को देना है। प्रभु ने एक और समस्या लगा दी ना, और लोग चुप रहे, कोई जवाब नहीं दे पाए। प्रभु ने ठीक शिक्षा दी है। क्वेश्चन नंबर 2 कि परमेश्वर को पैसों की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पास्टर चर्च में पैसा जमा कर लेता है और वो परमेश्वर के पास नहीं भेजता है। ये प्रश्न बिल्कुल ठीक है और स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर को बिल्कुल पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में पैसा नहीं चलता। कोई ना कुछ लेकर आया है और ना लेकर जाएगा, बाइबल ऐसा कहती है। परंतु याद रखिएगा, हम लोग अभी कहाँ पर हैं? पृथ्वी पर। अभी स्वर्ग नहीं पहुंचे हैं। जब स्वर्ग पहुंचेंगे तब वहां पर ना तो परमेश्वर को पैसे की ज़रूरत होगी, उनको आज भी नहीं है, लेकिन उस समय चर्च को भी पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कौन सा शरीर होगा? बाइबल बताती है महिमावान शरीर होगा, जो आदम और हवा के पास था। इससे हल्का होगा। ऐसा माना जाता है 1/3 हो जाएगा। अगर आपका वजन 99 किलो है तो ऊपर जाते जाते कितने किलो के रह जाएंगे? आप 33 किलो के रह जाएंगे। प्रभु उसको बदल देंगे, और कितनी देर में बदलेंगे? पलक झपकते ही ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हम पृथ्वी पर हैं और हमें पृथ्वी पर परमेश्वर के काम को करना है। इसलिए ये कहना अच्छा नहीं है कि परमेश्वर को पैसे की ज़रूरत नहीं होती। परमेश्वर ही है
जिसने ये नियम बनाया है कि मेरी कलीसिया में, मेरी देह में पैसे की ज़रूरत है। क्योंकि पृथ्वी पर कौन काम कर रहा है? परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की देह। और इस देह को ज़रूरत है, जैसे हमको और आपको ज़रूरत है अपने देह को कपड़ा पहनाने की, खाना खिलाने की, चश्मा लगाने की, ऐसे ही इस कलीसिया को भी, जो प्रभु की देह है, पैसे की आवश्यकता है। ठीक समझ पा रहे हैं ना? एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। प्रत्येक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। आप यहाँ पर आए हैं, आप बिना मोटरसाइकिल के लिए नहीं आए, और मोटरसाइकिल में आपने पेट्रोल भरवाया है ना? अगर आप बस से आए तो बस का किराया आपने दिया है। आप यहाँ से वापस जाएंगे तो आपको बस का किराया देना पड़ेगा। आपका अपना ट्रांसपोर्ट है तो भी आपको पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। आपको हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है इस पृथ्वी पर। इसलिए उसी प्रकार से कलीसिया भी है। फिर दूसरी बात, कोई पास्टर स्वर्ग में पैसा नहीं भेजता है, तो पास्टर भी जैसे आप खाना खाते हैं वैसे ही पास्टर भी खाता है। यदि आप कपड़े पहनते हैं तो पास्टर भी पहनता है। और पास्टर अगर 24 घंटे का सेवक है तो फिर अगर वो दिन भर सेवा करेगा, बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, बातें करेगा, तो फिर काम के लिए वो नहीं जा पाएगा। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं पास्टर्स को काम करना चाहिए, आधे दिन काम करना चाहिए, ताकि वो चर्च पर बोझ ना बने। इस मामले में अभी तक हम लोग ठीक हैं, हम चर्च पर बोझ नहीं हैं। हम लोग मैगज़ीन चलाया करते थे, मैगज़ीन लोगों को बहुत पसंद आती थी, उसके द्वारा परमेश्वर अभी तक हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। इसलिए हमको चर्च से कुछ भी पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे जैसे और लोग नहीं हैं। आप किसी दूसरे चर्च में जाते हैं या बाद में कभी जाएंगे तो आप याद रखिए, हो सकता है आपके पास्टर कोई काम ना करते हो, केवल सुसमाचार में लगे रहते हो और आपको शिक्षा देने में लगे रहते हो। उनको किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उनको आपके प्रश्न के उत्तर देने पड़ते हैं, बहुत से चर्च के काम है वो करने पड़ते हैं। प्रभु की जो योजना है वो पास्टर और कलीसिया के कंधे पर रहती है, और वो तब तक रहेगी जब तक प्रभु नहीं आ जाते। इसलिए आपको और हमको ये जानना चाहिए कि चर्च में पैसा की ज़रूरत पड़ती है। परमेश्वर को पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने ये नियम ठहराया है कि कलीसिया चर्च में पैसा लेकर आए। हालेलुया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्या होगा यदि मुझे आशीष ना मिली? मैंने दे दिया, सपोज मैं 50,000 रुपया कमाता हूँ, 5,000 रुपया मैंने चर्च में दे दिया, 45,000 रुपया में बिजली का बिल, बच्चों की फीस, ये सब कुछ। तो फिर अगर मुझे आशीष नहीं मिली तो क्या होगा? ऐसा भी होता है ना, मन में आता है, मैंने दे दिया दशमांश और भाई साहब वो पास्टर जी ने क्या किया हमको क्या पता है, और मुझे उसके बदले में कुछ ना मिला, तब क्या होगा? उसका उत्तर हमने यहाँ कुछ लिखा है। यहाँ लिखा है, इट इज़ नॉट अ बिजनेस लाइक गिव एंड टेक। याद रखिएगा, ये बिजनेस नहीं कर रहे हम लोग परमेश्वर के साथ, क्योंकि प्रभु बहुत बुद्धिमान है और उन्होंने बाइबल कब तक के लिए लिखी है? जब तक उनका पुत्र दोबारा नहीं आ जाते तब तक बाइबल रहेगी। और हम लोग थोड़े से टाइम के लिए यहाँ आए हैं। 21वीं शताब्दी में हम लोग यहाँ पर हैं, 22वीं शताब्दी में शायद हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है नहीं? क्योंकि हम लोग 60, 70, 80, 90 साल तक के लिए आए यहाँ पर। अगर प्रभु आ जाएंगे तो हम लोग कल ही चले जाएंगे, आज आ गए तो आज ही चले जाएंगे। इसलिए मुझको और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये बिजनेस नहीं है। प्रभु ने क्या रखा है? 10% केवल उनको चाहिए, 90% आपको चाहिए। कोई बिजनेस पर्सन, कोई बिजनेस कंपनी ऐसा नहीं करती है। बिजनेस कंपनी क्या करती है? 50-50 करती है। अगर आप दिल्ली सरकार का और ये जो NDPL इसका भी देखो तो 49-51% है ना?
49% एक का शेयर है और 51 एक का शेयर है, ऑलमोस्ट बराबर रखते हैं। प्रभु ने ये बिजनेस नहीं किया, इसलिए प्रभु ने 10% ही रखा है। हालेलुया, अच्छे है ना प्रभु। क्या होता अगर वो कहते 90% हमको दो, 10% में आप अपना खर्चा चलाओ, तो मालूम है मारा मारी हो जाती पृथ्वी पर। प्रभु बुद्धिमान है ना, प्रभु के लिए ताली बजाएं, कहिए प्रभु आप बहुत बुद्धिमान हैं। हालेलुया। सिस्टर भैया ने गीत गाया था ना कि इस दौलत, इस संसार की दौलत हमको नहीं चाहिए, प्रभु यीशु मिल गए हैं। ये सही बात है। कभी कभी तो कहते हैं प्रभु मिले या ना मिले, पैसा मिल जाए, है ना, लेकिन प्रभु सच्ची दौलत है ना। और फिर क्या लिखा है, यू गिव बिकॉज यू लव गॉड। हम और आप प्रभु को क्यों देते हैं 10वां अंश और ये तमाम चीज़ें हम लोग क्यों देते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, इसीलिए तो देते हैं। आप अपने बच्चों को जो चीज़ देते हैं वो क्यों देते हैं? क्योंकि आप उनको प्रेम करते हैं। अगर प्रेम नहीं करेंगे तो आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम प्रभु को देते हैं क्योंकि हम प्रेम करते हैं। और प्रेम क्यों करते हैं उसका एक बेस है कि उसने पहले हमसे प्रेम किया, हमें अंधकार से छुड़ाया। हम और आप दुष्टात्माओं के चंगुल में थे, पाप में थे, अधर्म में थे, नुकसान में थे। इन सब से उसने बचाया। मुझको और आपको अच्छी नींद दी है, अच्छी भूख दी है, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा फैमिली दिया, अच्छा पड़ोस दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि पहले प्रभु यीशु आए। बताइए, पहले आप पैदा हुए या प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए? उन्होंने एडवांस में कर दिया। पहले किसने प्रेम किया? परमेश्वर ने। बाइबल कहती है प्रेम इसमें नहीं कि हमने उसको प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उन्होंने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग धन देते हैं प्रभु को, केवल इसलिए नहीं कि हम बिजनेस करते हैं। ये माइंड सेट नहीं होना चाहिए कि हमने दिया है तो प्रभु, आज मैंने 100 रुपया दिया तो प्रभु कल क्या करेंगे, एक थैली बढ़िया सी पैक करेंगे और उसमें 10,000 रुपया डाल देंगे, ऐसा करके, और हमारी जेब में डाल देंगे। ये ऐसा माइंड सेट नहीं होना चाहिए। प्रभु कर सकते हैं, प्रभु कर सकते हैं। आप में से अभी गवाही का समय नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ऐसे बहुत सी गवाहियाँ हैं। हमको अभी तक नहीं मालूम कि किसने मेरे अकाउंट में पैसा जमा किया, और किया लोगों ने। एक बार 26,000 रुपया जमा किया 2011 में, 12 में। मैं हरियाणा में था, मैसेज आ गया इतना पैसा जमा किया। मैं सब लोगों से पूछा, किसी ने बताया ही नहीं। और फिर शायद 16-14 हज़ार एक बार और जमा हो गया। 1-2 महीने पहले किसी ने हमारा बिजली का बिल दे दिया, पेमेंट कर दिया, हमको मालूम नहीं, आपको भी नहीं पता। ये प्रभु कर सकता है, परंतु हम इस आस लगाई नहीं बैठते। मैंने आज 10वां दिया 2,000 रुपया, अब प्रभु तू मुझे कल 2 लाख रुपया देगा तब तो मैं अगला 10वां दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा, है ना। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, ये तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। दूसरी बात, आगे चलेंगे। फिर प्रभु ने अपना पुत्र दे दिया। इट इज नॉट ब्राइबिंग गॉड ईदर, मतलब प्रभु को रिश्वत देने वाली बात भी नहीं है कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा है तो हमने प्रार्थना की है अब हम प्रभु को रिश्वत दे दें और प्रभु मेरा काम कर देगा, या स्वर्गदूत को रिश्वत दे दें, क्योंकि वहाँ रुपया चलता नहीं है, इसलिए ये रिश्वत भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है, आप करते जाएंगे आपके सारे काम सफल होंगे। आप करते जाएंगे आपके सारे काम सफल होंगे। एक समय था जब हम लोगों को कई जगह से पैसे मिलते थे। एक 1 तारीख को एक जगह से मिल जाते थे किराए से, 9 तारीख को एक जगह, 14 को एक जगह, 26 को एक बार। बड़ा मज़ा आता था। हालेलुया। मैं चाहता हूँ यही आपके लिए भी हो। लेकिन पिछले साल से सब बंद हो गया, इस जनवरी से सब बंद, नो किराया। और हमने कहा प्रभु हम क्या करें, लेकिन जो हमारे पास है हमने कहा इसी में से करेंगे, इसी में से करेंगे। मेरा अग्रीमेंट है प्रभु के साथ, आप भाई अग्रीमेंट कर लीजिए। एक रात बैठ जाइए, कहिए प्रभु बात ऐसी है, मैं आपकी बेटी हूँ, आपका बेटा हूँ, मेरा अग्रीमेंट आपके साथ ही है, अभी करिए यहाँ पर
कि मुझे किसी से पैसा उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका वचन कहता है अगर जिस दिन मैंने पैसा आपसे या किसी से उधार लिया उस दिन राजेश भैया की कुर्सी पे मैं बैठ जाऊंगा, हम प्रचार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के दास को बेचकर, यानी परमेश्वर के दास जो हमें ऑर्डिनेशन मिला, हमारा काम हुआ, हमें चुना गया, हम क्या हो गए? परमेश्वर के दास से शिफ्ट होकर मनुष्य के दास बन गए। मनुष्य का दास परमेश्वर का दास नहीं हो सकता है। इसलिए ये अग्रीमेंट आप कर लीजिए, मेरा भी यही अग्रीमेंट है। चाहे 1 लाख रुपया की ज़रूरत हो, चाहे 1 रुपया की ज़रूरत हो, हमारी सप्लाई कहाँ से आती है? परमेश्वर की ओर से, है ना। अब आप ऐसा नहीं करना रात के 12 बजे आ जाएं, छत पे देखें कहीं कोई पैकेट तो नहीं हेलीकॉप्टर ने डाल दिया है। परमेश्वर वो भी कर सकता है, हालेलुया। लेकिन आपको और हमको विश्वास योग्य होना है पैसे के मामले में। आगे बढ़ेंगे। इट इज नॉट ब्राइबिंग गॉड, इट इज हिज कमांड दैट वी ओबे विलिंगली एंड विदाउट फोर्स। हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को बिना फोर्स के अपनी इच्छा से मानते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि स्वेच्छा से दिए गए धन को परमेश्वर पसंद करता है, ना तो कुड़ कुड़ कर, ना दबाव से। दबाव से कभी भी महसूस नहीं कीजिए कि आपके ऊपर कोई दबाव है। हमारी केवल इच्छा ये थी कि हम टीचिंग दे दें ताकि आप गरीब ना रहें, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर यहाँ आएंगे और वे आत्मा से परिपूर्ण हैं और वो पता कर लेंगे कि आप में से बहुत से लोग कर्ज में हैं, और ये अच्छी गवाही नहीं है। अगर चर्च गरीब है तो एक्चुअली में गवर्नमेंट गरीब रहेगी, क्योंकि बड़ा कौन है? चर्च। परमेश्वर ने क्या बनाया? नंबर 1, आपके जीवन में प्रभु का राज्य होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? आपके परिवार में। फिर उसके बाद अगर परिवार में राज्य आ गया तो फिर चर्च में आ जाएगा, और चर्च में अगर राज्य आ गया तो देश में परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। ये प्रभु ने नियम रखा है। अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर चर्च गरीब है तो वो देश गरीब होगा। इसलिए चर्च को गरीब रहने की ज़रूरत नहीं है। गरीबी प्रभु ने कहाँ पर ख़त्म कर दी? क्रूस पर। गरीबी बाइबल कहती है श्राप है। वी डोंट हैव टू बी पुअर। हमको किसी भी व्यक्ति से पैसा उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। सप्लाई सुपरनेचुरल होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ना। बाइबल का वचन टलता नहीं। जो प्रभु ने कह दिया वो होगा ही होगा। अगर प्रभु ने कह दिया है कि मेरे मानने वालों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी, तो उन्होंने कह दिया है। अब इसको स्वीकार करना है, इसको मानना है, तब काम ठीक हो जाएगा। अगर हमें आशीष नहीं मिली तो क्या होगा? उसका यही उत्तर है कि हम आशीष पाने के लिए नहीं देते, हम इसलिए देते क्योंकि हम प्रभु को प्रेम करते हैं और ये उसकी आज्ञा है, उसको मानते हैं। कुछ एडवाइस हम आपको देना चाहते हैं, ये बिब्लिकल हो सकती है, आपको अच्छा लगेगा। जब भी नंबर 1 यहाँ है 1 कोरिन्थियों 4:2 लिखा हुआ है, भंडारी को विश्वास योग्य होना चाहिए। ये पास्टर्स लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए है। आप भेंट दे जाते हैं, हम लोग इसको काउंट करते हैं और लिखा जाता है, और ये लिखा जाता है ये कहाँ खर्च हुआ, कहाँ गया। दैट मीन्स आप उसको नहीं देखते हैं, परंतु कोई है जो देखता है। ठीक है नहीं? आप जानते हैं बाइबल हमें बताती है हनानिया और सफीरा किस चक्कर में पड़ गए थे? धन के चक्कर में। लेकिन वह प्रॉब्लम केवल धन की नहीं थी। अगर आप उसको ठीक से पढ़ेंगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर करके बताते हैं। नंबर 1, उस चर्च को विश्वास योग्य होना चाहिए। जहां आप दे रहे हैं उनको ठीक से आपका पैसा खर्च करने आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो पैसा आप देते हैं वह आपकी मेहनत का है। आपको टाइम लगाना पड़ता है, आपको
ओवर टाइम करना पड़ता है, आपको बहुत से बलिदान करने पड़ते हैं, आपको मुसीबत उठानी पड़ती है और मालिक की कभी कभी डांट भी सहनी पड़ती है। हैं, जैसे आप गेट में घुसते हैं ऑफिस में, मालिक ये देखने लगता है, आप समझ जाते हैं कुछ कहने वाला है ना, चाहे कहे ना, आप समझते हैं। आप तनख्वाह बढ़ाने की कहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं यार तुम बेकार की बात मत करो, बेकार की बात लगती है, आपको तनख्वाह बढ़वानी है, वो कहते हैं बेकार की बात नहीं करो। आगरा में एक मालिक ने ऐसा कह दिया था किसी को, लेकिन क्या कहते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, इसलिए आपका पैसा जो 90% आपके पास बचता है उसको भी बुद्धिमानी से खर्च करना है, और जो 10% आपने विश्वास के द्वारा दिया है पास्टर्स को और उनकी कमेटी को, जो भी रखते हैं उसको ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए। बाइबल ये बताती है, नहीं तो ना तो आपको आशीष मिलेगी, ना ही वो चर्च उन्नति करेगा। फिर पास्टर क्या करेगा, सारे वचन जो देने के बारे में हर इतवार को प्रचार करता रहेगा। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, बहुत सी बातें हैं ना, अपना सोना दे दो, चांदी दे दो, और फिर आप बाद में रोएंगे 2 साल के बाद। मैंने लिखा हुआ है कि जब आप चर्च में कोई बड़ा अमाउंट देते हैं, बड़ा अमाउंट की बात कर रहे हैं, आप अपना घर मत बेचिए। कई जगह ऐसा हुआ है कि लोगों ने, आप जानते हैं राजेश भाई यहाँ पर हैं, आप जानते हैं भाई आकाश के बारे में, एक पास्टर ने उनका घर बिकवा दिया और वे फिर किराए के मकान में गए, बाद में बहुत मुश्किल हो गया। हम आपको बताते हैं, अगर कोई पास्टर कहते हैं आपसे कि आप अपना घर बेच दीजिए, प्रभु ने मुझसे कहा है, तो उनको बोलिए पास्टर जी पहले अपना घर बेच दीजिए, अगर पैसा कम पड़ेगा तब मैं अपना घर बेच दूंगा या बेच दूंगी, ठीक है नहीं? घर बेच के आप कभी भी चर्च में पैसा मत दीजिए। लेकिन जब परमेश्वर कहता है तो परमेश्वर आपको बोलेगा, मुझको नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा। डॉक्टर पॉल योगी चो के बारे में बताते हैं, डॉक्टर पॉल योगी चो ने को बताया प्रभु ने कि पहले अपना घर बेचो और वो पैसा चर्च में लगाओ, बाकी मैं दूंगा। और जब वो अपनी पत्नी के पास गए, उन्होंने कहा प्रभु ने ये बोला घर बेच दो। पत्नी ने कहा पागल हो गया है, घर बेचूंगी मैं, रहूंगी कहाँ, मुश्किल हो जाएगा। और वो प्रभु के पास दोबारा गए, प्रभु मैंने अपनी पत्नी को बताया, आपने ये कहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। प्रभु ने कहा फिर जाओ। दूसरी बार वो गए, और जब दूसरी बार गए तो पत्नी ने कहा मैं नहीं बेचूंगी, पागल हो गया तू। ऐसा भी कोई होता है जो प्रभु घर बिकवा देता है, लेकिन उन्होंने कहा प्रभु ने मुझसे कहा है। वो दोबारा लौट के गए प्रभु के पास, प्रभु बात ऐसी है, मैंने बातचीत की अपनी पत्नी से, वो राजी नहीं है। प्रभु ने कहा आप तीसरी बार जाओ। और जब वो तीसरी बार गए तब उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि तब मेरी पत्नी ने कहा हाँ मुझे भी यही लगता है, बेच देते हैं ताकि प्रभु की इच्छा को पूरा करे। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब आप बड़ी रकम चर्च में देना चाहते हैं, पहले आप प्रभु से पूछिए, और कई बार पूछिए। पास्टर या चर्च के कोई व्यक्ति या कुछ लोग आपको बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे बोला है कि आप अपना घर बेच दो, तो आप पहले उन्हीं को बोल सकते हैं कि मुझे भी प्रभु ने बोला आप अपना घर बेच दो। अगर कोई प्रोजेक्ट है कम पड़ेगा तो मैं भी बेच दूंगा, ठीक है ना? ये आपको बाद में मुसीबत से बचा लेगा। याद रखिए, परमेश्वर कभी भी आपको बेघर करना नहीं चाहता है। बाइबल कहती है मैं बेघर लोगों का घर बसा देता हूं। सो डोंट गो कॉन्ट्रेरी टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के विरोध में काम मत कीजिए। परमेश्वर कभी आपको नहीं बोलेगा अपना घर बेच दो। अगर बोलता है तो कई बार पूछ लीजिएगा, प्रभु नाराज नहीं होंगे। बड़ी खेती या कोई प्रॉपर्टी या फैक्ट्री बेचकर प्रभु के नाम पर मत कीजिएगा। दूसरी बात, जब भी आप अपने रिटायर होते हैं, आपको स्वर्ग जाने का समय पता चल गया है, अपना धन, अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दीजिए। चाहे आपके बच्चे कितने भी खराब हों, वो उन्हीं का है, वो उन्हीं का है। वो किसी ट्रस्ट को मत दीजिए। कई बार लोग विल लिखते हैं, विल समझते हैं ना आप, टेस्टामेंट, कि हम विल लिख रहे हैं मेरे बच्चे सब शराबी हैं और मैं ये फलानी संस्था को अपना घर देना चाहता हूं।
मैं एक बिशप का नाम जानता हूँ, या बोलूँगा नहीं। उन्होंने पास्टर उनकी वाइफ को बुलाया और कहा कि मैं सब कुछ आपको देना चाहती हूँ। उन्होंने मना किया, आपके बच्चे हैं, आप उनको दीजिएगा, है ना। आपका धन, आपकी संपत्ति आपके बच्चों के लिए है, चर्च के लिए नहीं है। चर्च को केवल 10% दीजिएगा, है ना, जो आप कमाते हैं। घर बार बेच के, खेती बेच के चर्च के नाम मत कीजिए। अगर चर्च का प्रोजेक्ट होगा, बताइए कि चर्च के लोग प्रार्थना करें, प्रभु द्वार खोल देगा। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग फंस गए हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि बेकार में हनन्याह सफीरा इसी चक्कर में मारे गए। उन्होंने कहा दूसरे लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, लेकिन क्या फायदा हुआ, उनका धन कबूल नहीं हुआ, खेती की खेती बिक गई और क्या हो गया, मर भी गए। कुछ फायदा हुआ? कारण केवल ये था कि दूसरे लोग जो कर रहे थे वो भी करने लगे। इसे कभी भी कंपटीशन में नहीं चाहिए कि उसने 10,000 दिया तो मैं 11,000 दूंगी ताकि मेरा नाम सामने बोला जाए, फलाने ने इतना रुपया दिया। नो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बाइबल कहती है जब तू भेंट दे तो अपने आगे तो रही ना बचबा, ठीक है नहीं। इसलिए वो गुप्त में रहना चाहिए। दूसरी सलाह जो मैं देना चाहता हूं वो ये है कि ट्राई नॉट टू डू बिजनेस विथ पास्टर और इन द चर्च। पास्टर के साथ बिजनेस मत कीजिए, चाहे आप यहां रहें या दूसरे चर्च में रहें। उससे आप झमेले में पड़ेंगे, पास्टर भी झमेले में पड़ेगा और फिर रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने चर्च में बिजनेस करने के लिए मना किया ना। जो लोग बिजनेस कर रहे थे, क्या किया प्रभु ने? सबको एक एक आइसक्रीम का पैकेट दिया और कहा ये खाते हुए बाहर निकल जाओ। ऐसा ही किया था? नो, कोड़ा मारा था। इसलिए हम लोग के चर्चेज में ये नियम है कि चर्च में बिजनेस नहीं करेंगे। बिजनेस की जगह कहां पर है? मार्केट में। चर्च किसके लिए है? प्रभु की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, एक दूसरे को उठाने के लिए। बिजनेस प्लेस नहीं है। अगर चर्च को बिजनेस प्लेस बना दिया तो फिर चर्च को बंद करके दूसरी जगह चर्च खोलना चाहिए। हालेलुया, ठीक बात है ना। इसलिए चर्च में पास्टर के साथ तो कभी बिजनेस नहीं कीजिएगा, उसे झमेले में पड़ेंगे आप। आपस में भी जब बिजनेस करते हैं तो उसको चर्च में मत लाइए। कोशिश कीजिए आपस में भी ना करें, नहीं तो रिलेशनशिप बहुत खराब होता है। फिर चर्च के लोगों को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। हम लोग हुए कई बार ना, वहाँ समस्या हो गई हरियाणा में कि वो चर्च में बिजनेस होने लगा। इसलिए LIC के लिए बोलिए बाहर बात करेंगे, और कुछ कंपनी के मेंबर बनाने के लिए हमारे पास्टर जी भी वहाँ गए और उन्होंने इनॉग्रेशन किया। फिर बाद में बड़ी समस्या हो गई। पास्टर के नाम से आपके घरों में आ जाते हैं लोग। अब अगर हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, कल वो आपके घर में मेंबर बनाने के लिए पहुंच जाएगा, आपको लगेगा पास्टर ने भेजा है, आप लुट जाएंगे। इसलिए हम चर्च में और चर्च के लोगों को आपस में बिजनेस के लिए मना करते हैं, इससे प्रॉब्लम आती है। चर्च है, प्रभु की सेवा के लिए है। प्रार्थना कीजिए, गाना गाइए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे को काउंसलिंग कीजिए और सब आत्मिक काम कीजिए। नो बिजनेस, नहीं तो आप मुसीबत में फंसेंगे और पास्टर भी मुसीबत में फंस जाएगा। फिर वो कार्नल चर्च बन जाएगा, सांसारिक, शारीरिक, आत्मा की बातों पे ध्यान नहीं दे पाएगा वो। फिर उसको पैसा ही उसका ईश्वर बन जाएगा। फिर झगड़ा होगा, मुकदमेबाजी होगी, समस्याएं आएंगी और फिर एक कर्ज में फंसेगा, दूसरा उसको निकालेगा, उसी में समस्या में पड़े रहेंगे और जिंदगी तब तक खत्म हो जाती है। तो आपको सिंपल काम करना है, धीरे धीरे काम करना है। इसलिए आपको कई चीज़ें मालूम हो गई कि हमको कहाँ पर चर्च, कहाँ पर अपना 10वां अंश देना है। डू नॉट ओवर एम्फसाइज ऑन मनी। हर संडे को, हर बार पैसे के बारे में बात नहीं कीजिए, नहीं तो प्रभु पीछे छूट जाएंगे। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा कि एक मनुष्य धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता है। धन की सेवा करने में आपको झूठ बोलना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा धन की सेवा ना करें।
धन की सेवा जितने लोग करते हैं, बाइबल कहती है उन्होंने अपने शरीर को छलनी बना दिया, नाना प्रकार की बीमारियों से छलनी बना दिया है। डोंट रन आफ्टर मनी। अगर आप प्रभु के पीछे ठीक से चलते रहेंगे, आप सो के नहीं उठ पाएंगे, आपके पैसे आ जाएंगे आपके पास। ऐसा करके देख लीजिए। प्रभु बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर आपके पास 10,000 रुपया है, कोशिश कीजिए उसी में आप गुजारा करें। मत शो ऑफ कीजिएगा, शो ऑफ मत कीजिए, वो आपको नुकसान कर देगा। आप जो हैं वही रहिएगा। और कम पड़ता है तो प्रभु से कहिए प्रभु कम है। इस महीने में हम लोग के पास कम थे। आज नीलू ने हमको बताया, मैंने प्रभु से ये कहा प्रभु इतने पैसे हमको और चाहिए। हमने कहा आमीन, हालेलुया। और जब प्रभु से कहा तो प्रभु की जिम्मेदारी है या नहीं? अगर प्रभु नहीं देंगे तो प्रभु झूठे ठहर जाएंगे ना। और बाइबल कहती है प्रभु झूठ बोल नहीं सकता है। जो उन्होंने कह दिया है वो प्रभु दे देगा। चंगाई कौन देता है? परमेश्वर। तो पैसा कौन दे सकता है? परमेश्वर। सब चीज वो दे सकते हैं ना। और फिर ओवर एम्फसाइज मत कीजिए। प्रचार में भी, मांगने में भी ओवर एम्फसाइज का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा मत कहिए। हम हर घर में जा रहे हैं, 1,000 की पर्ची काटेंगे क्योंकि यहाँ काम करवाना। कुछ काम लग रहा है आपको? पेंटिंग का काम करवाना, सब घर में जाएंगे। नो, दैट इज रॉन्ग। नंबर 1, प्रार्थना कीजिए प्रभु हमको इसका पेंट कराना है, इसमें 20,000 रुपया लगेगा, आप प्रबंध कीजिए। परमेश्वर बिना आपके मांगे कर देगा। पास्टर इज नॉट अ बेगर। चर्च को भिखारी नहीं होना चाहिए, है ना। पर्ची वाला सिस्टम, राजेश भैया गवाए, हम लोग जब शुरू में चर्च बना रहे थे, कभी 1 रुपया मांगा वहां लोगों से? नो, कोई पर्ची बर्ची नहीं। किसी ने कहा पर्ची छपा लो, 500-500 रुपया मिलेगा। नहीं, मैंने कहा कि मैंने पर्चा छपा लिया है, 66 बोर का है वो, 2 नाली है ना, एकदम वो काम कर देती है। पर्चा बड़ा वाला छपा दिया था और हमारे जन्म से पहले छपा दिया था प्रभु ने। हमने कहा वो उसी पे हम विश्वास करते हैं। मनी पर ओवर एम्फसाइज मत कीजिए, ना यहाँ पर ना कहीं और। हम लोग एक सेमिनार कर रहे थे यूपी में, और फिर वहाँ से जब वापस आई कार में, पास्टर आशीष रायचूर ने कहा इस भाई का नाम काट दीजिए क्योंकि इज टॉकिंग एवरी टाइम ऑन मनी 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 मनी। हमेशा वो पैसा 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 की बात कर रहा था। उन्होंने कहा इसका नाम काट दीजिएगा, इसको पैसा ही चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए। 90% आप बात कीजिए प्रभु के बारे में, 10% आप पैसे के बारे में बातचीत कीजिए। ज्यादा मत कीजिए बातचीत, नहीं तो माइंड पैसे में ही लगा रहेगा, नींद नहीं आएगी आपको। हम लोग को याद है एक भैया है, उनको दिन भर रात भर सपना आते थे प्लॉट मिलेगा प्लॉट मिलेगा प्लॉट मिलेगा, है ना। और हमने कहा कि ये सपने उनको कभी नहीं आते कि यीशु मिलेगा यीशु मिलेगा यीशु मिलेगा, कभी नहीं आते, क्योंकि रातों दिन उनको प्लॉट चाहिए था। ओवर एम्फसाइज नहीं कीजिए। और हम सबको अंत में बताते हैं कि वी नीड टू लर्न टू डिपेंड ऑन गॉड। परमेश्वर पर भरोसा रखना आना चाहिए। भरोसा और विश्वास में अंतर समझते हैं ना। मैं छोटे रूप में बता देता हूं। विश्वास हम एक दूसरे पे कर सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं। आपने कहा मैं आपको चाय बना के दूंगा, हम विश्वास कर लेंगे, ये विश्वास होता है। परंतु डिपेंडेंसी को बोलते हैं भरोसा करना। आई डिपेंड ऑन यू। जब एल्बर्ट भैया हमको रुपया देंगे तब मैं आटा लेकर आऊंगा, दैट इज डिपेंडेंसी। ये मनुष्य पर नहीं होना चाहिए। कहीं भजन संहिता 146 2 या 3 में लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। अगर हम और आप सहायता के लिए मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, बट डोंट डिपेंड ऑन पीपल। लोगों पर भरोसा नहीं। डायरेक्टली प्रभु से कहिए प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। परमेश्वर लोगों के द्वारा करेंगे, ठीक है नहीं, परमेश्वर लोगों के द्वारा करेंगे, बट आपका भरोसा कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए। मुझे लगता है आज हमने इतनी बातें बताई हैं। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय
और 6 से 8 अगर कोई पढ़ेंगे तो मुझे और ठीक लगेगा, ताकि हम इसको समझ पाएं। और ये अंतिम वचन है। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। कल हम 2 घरों में गए थे और उनके पास अच्छी वस्तुएं थी। सिस्टर किरण के घर में गरम गरम कोई चीज़ बन रही थी, रोल ना, पोटैटो रोल बोलेंगे, ब्रेड रोल बोलेंगे। हालेलुया। उन्होंने उसमें हमको शामिल किया, हम बहुत धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है सिखाने वाले को हर एक अच्छी वस्तु में शामिल करो। तो आपने शामिल किया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर उसके बाद सिस्टर निर्मला के घर भी गए, उन्होंने भी लस्सी में हम लोग को शामिल किया। हालेलुया, है ना, बढ़िया लस्सी पिला दी थी। अच्छी बातों में अपने सिखाने वालों को शामिल करो। आपने किया है ना, आप करते हैं, ये बहुत है। और बहुत ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत नहीं, तो हम लोग सभी के लिए करते हैं। कोई भी आपके घर में या हमारे घर में आता है तो ये करते हैं। परंतु मुझे लगता है कि आज हमको ये समाप्त करना चाहिए। वेयर टू गिव टाइथ, कहाँ पर देना है? बाइबल बताती है चर्च में। ऑफरिंग कहाँ देना है? चर्च में। और फर्स्ट फ्रूट कहाँ देना है? चर्च में। लेकिन चर्च के लोगों को ये ध्यान देना है कि वो सब पैसा जमा करके और पिकनिक मनाने नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? उसमें गरीबों की सहायता करेंगे। दूसरी चीज़, आपको ये लगता है, इसका प्रश्न का उत्तर भी आना चाहिए, आपके घर में इस चर्च के कोई लीडर नहीं गए, आपके घर में कोई दूसरे पास्टर आ गए, है ना, जो आपके पास्टर नहीं है लेकिन वो पास्टर हैं, तो आप क्या करेंगे? उनके लिए एक अच्छा तरीका है, ऑफरिंग में से आप पैसा कम कर सकते हैं। सपोज आपके घर में पास्टर जी आए, आप उनको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपने क्या किया, आपने 50 रुपया यहाँ के लिए रखा था ऑफरिंग में इतवार को डालने के लिए। तो सही तरीका ये है कि आप केवल यहाँ 10 रुपया डाल दीजिए, 40 रुपया उनको दे दीजिए। यहाँ आप 1 रुपया भी डालेंगे तो भी ठीक है, आप 49 रुपीज़ उनको दे सकते हैं। वो आपका काय में से जाएगा? ऑफरिंग में से जाएगा, क्योंकि बाइबल में ऑफरिंग का कोई परसेंटेज नहीं रखा है। ऑफरिंग का कोई भी परसेंटेज नहीं रखा है। पास्टर केनेथ हैगन जब छोटे बच्चे थे संडे स्कूल में, तो नदी पार करके जाया करते थे और उनके पास पैसा होता नहीं था। मम्मी कुछ पैसा देती थी अमेरिका में, तो वो कहीं बाजार में चॉकलेट ले लेते थे, और जब थैली आती थी, चर्चिस में थैली रखते हैं वो, और थैली आती थी तो कोट का बटन तोड़ के डाल दिया करते थे। हालेलुया, उन्होंने खुद ही लिखा है। लेकिन वो सब बच्चे थे, इसलिए जब आप दूसरे चर्चेस की सहायता करते हैं, दूसरी मिनिस्ट्रीज की सहायता करते हैं, सपोज कोई सेवा का कार्य है कहीं हो रहा है और वो सत्संग कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, और आपके पास आते हैं, तो आप इसमें से जो आपने भेंट रखी है उसमें से आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें किस लिए दी जा रही हैं? सुसमाचार प्रचार करें। अगर दूसरे चर्च के पास्टर लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? उसमें भाग लेना चाहिए तन मन धन से। पास्टर को पूछेंगे तो पास्टर बोल देंगे नहीं नहीं वो मेरा प्रोग्राम नहीं है, तब उनको बोलिए कि आपका प्रोग्राम नहीं, यीशु का प्रोग्राम है, इसलिए मुझे जाना है। कई बार मैंने देखा ऐसा कि अगर एक पास्टर सेवा कर रहे हैं और दूसरे पास्टर के चर्च के लोग हैं वहाँ पर, लेकिन पास्टर लोग मना कर देते हैं कि वहाँ मत जाओ, ये गलत बात है। अगर कोई भी चर्च का पास्टर, कोई भी पास्टर सेवा का काम कर रहा है, तो आप इस चर्च के मेंबर होने के बावजूद भी आप उनकी सहायता कर सकते हैं। आप उनके चर्च में जाइए, हमारा जय मसीह की भी कहिए, हम भी आ जाएंगे अगर मुझे पता चलेगा। वो बुलाएं या ना बुलाएं, वहीं जाके बैठ जाएंगे, सुन के आएंगे, हम लोग भी सीखेंगे। और उन चीज़ों की सहायता के लिए आप ऑफरिंग में से पैसा कम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका
पैसा है, आप 1 रुपया भी डालेंगे परमेश्वर गुस्सा नहीं होगा। परंतु मलाकी 3:10 में लिखा सारे, सारे का मतलब, सारे का मतलब सारे, 10वां अंश में कमी मत कीजिए। यहां कमी कर सकते हैं क्योंकि बाइबल में ऑफरिंग में कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है। तो यू कैन डू अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल कहती है जो ज्यादा बोएगा वह ज्यादा काटेगा भी। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि एकदम ज्यादा बोना शुरू मत कीजिए, क्योंकि अगर आप फेथ का लेवल नहीं बढ़ा पाए तो आप फिर हार जाएंगे। जब हम फेथ के बारे में बात करेंगे तो हम बताएंगे कि यदि आपने कभी 10 रुपया के लिए फेथ नहीं किया है, 10 रुपया के लिए विश्वास नहीं किया है, तो आप 10,000 के लिए विश्वास एकदम से नहीं कर पाएंगे। आपको विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए उस प्रपोर्शन में आपको देना सीखना चाहिए। शुरू कीजिए 10 रुपया से, लेकिन जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, प्रभु से निकटता होती जाएगी, आप फाइनेंस ज़्यादा दे पाएंगे। हालेलुया। नहीं तो अगर आपने 1 लाख रुपया दे दिया, दूसरे दिन हार्ट की बीमारी हो जाएगी। पिछले हफ्ते में 2 जवान लोगों को, एक जवान लड़की थी 12 साल की बेटी, उसको हार्ट अटैक हो गया परसों, है ना। मैं चाहता हूं आपको किसी को हार्ट अटैक ना हो। हालेलुया। इसलिए धीरे धीरे ग्रो कीजिएगा। देने के बारे में आज इतना ही हम बताएंगे, ये लास्ट है। अब मुझे नहीं मालूम हम कब देने के बारे में बताएंगे, लेकिन एक अच्छी गवाही बताना चाहते हैं। मालूम है आपको? शायद आपको नहीं मालूम। जब से तीसरा संडे है आज, 2 संडे हम लोगों ने सिखाया, और मालूम है यहां टाइट इतना बढ़ गया कि नीलू ने शायद लिखा है कि नहीं लिखा, भूल भी गए हैं, और मुझे रोज लिखना पड़ता है। सिस्टर शायद पहली बार आए ना, नहीं कल परसों, टाइट लेके 10वां अंश लेके उन्होंने कहा मैंने अपने हस्बैंड के सामने लिफाफा खोल के रख दिया, पहले यहां लाओ। हालेलुया, है ना। ये भी एक स्ट्रगल है। अगर हम सिखाते नहीं तो मालूम क्या होता है, हम दोषी ठहरते। लेकिन जब आप देते, आशा कीजिए, विश्वास कीजिए कि प्रभु अपने वचन में सच्चा है और वह आपका कर्जदार नहीं रहेगा। वो कहीं ना कहीं से घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना, उससे वो तोड़ भी देगा तो भी हम लोग को उड़ाना सिखा देगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे। ठीक लगा संदेश? ये आपको खुश करने वाला है। पैसे को बीच में मत आने दीजिए परमेश्वर के और अपने, क्योंकि पैसा पृथ्वी पर ही रह जाएगा, हमारा वहां चले जाएंगे। इसलिए पैसे को केवल पैसे की तरह इस्तेमाल करें। गॉड इज ऑन, ऑल इन ऑल। सर्वे सर्वा कौन है? परमेश्वर। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और मौका दिया ताकि हम अपने प्रियजनों को आपके नियमों के बारे में जो धन के विषय में है बताने पाए। आज ये सेवा प्रभु जी पूरी होती है। गिविंग के बारे में, टाइथ के बारे में बताया, ऑफरिंग के बारे में, फर्स्ट फ्रूट के बारे में, और फिर आर्म्स के बारे में। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम में से बहुतों को प्रकाशन दिया है, योजना दी, बताया कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे थे। और हम सब लोगों ने प्रभु जी आपकी आज्ञा का पालन करना सीखा है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भाई और बहनों ने 10वां अंश दिया है आपकी कलीसिया में, हे प्रभु, वे आपकी आशीषों के हकदार हैं, क्योंकि आप ही ने कहा है कि 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, सारे 10वां मेरे भवन में ले आओ और फिर ऐसा करके मुझे परख लो, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए आशीष की अपरंपार वर्षा करूँगा। हे प्रभु, हमने अपने जीवन में ये देखा है, हमारे भाई और बहन जो यहाँ पर हैं उन्होंने देखा है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वे भी देखने वाले हैं। अपना अनुग्रह दीजिए, अपनी आशीष दीजिए प्रभु, और अपनी सहायता भेजिएगा ताकि हम लोग प्रभु वॉलंटरीली
मन की इच्छा से आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।